मोदी इनका कोई परिवार नहीं है तो इन्हें परिवार के बारे में क्या पता कि परिवार को कैसे चलाया जाता है। बहुत बढ़िया। बताओ आप ये देश को चला देंगे? सपना तो बहुत है। क्या है बताइए जरा। दिल्ली पुलिस में, यूपी में, पर कमाई नहीं है हो। अच्छा, हमने सरकार को, हमारे समाज ने, सबने वो खड़ी नहीं उतरी सरकार उस पे उद्देश्य पे अपने पे। बहुत बढ़िया। इन भाई से पूछो इन्हें कितना रोजगार मिला है। ये रोजगार है, पूछो इसे। ये भाई साहब जवाब दे दीजिए। ऐसा है अभी मेरी एयरपोर्ट की मैं बात बताऊं और जी जो रोजगार की बताऊं तो इसी से पूछ लो, इसे कितनी बार कहाँ रोजगार मिला। जेवर में एयरपोर्ट जेवर में एयरपोर्ट बनवाया है और फिल्म सिटी आई है ग्रेटर नोएडा के अंदर। योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम करो। सबसे पहले तो हमारे लिए राम मंदिर जो बनवा दियो। गुस्से में इस बार समाज गुस्से में हमारा बहुत ज्यादा, और हम योगी जी से ही कहना चाहते हैं, मीर भोज सम्राट गुर्जर थे और गुर्जर रहेंगे। समझा, योगी जी तो समझा के गए नहीं है कुछ। उन्हें तो मीर भोज के बारे में एक बार भी ये नहीं बोला गुर्जर सम्राट मीर भोज। युवा क्या सोचते हैं और युवाओं के मन में दरअसल चल क्या रहा है, क्योंकि युवाओं के लिए जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई जा रही है। फिल्म सिटी खोले जा रहे हैं, उसके बाद जो है 7 से 7.5 लाख के करीब जो है युवाओं को रोजगार दे दिया गया है और तमाम ऐसे मुद्दे रखे जा रहे हैं। लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा और जो है शिक्षा के लिए जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो आइए बात करते हैं युवा क्या दरअसल सोचते हैं योगी सरकार के बारे में, क्योंकि 4.5 साल पूरे हो गए, कुछ ही दिन हुए हैं पूरे हुए। आइए बातचीत करते हैं। पंकज जी, एक बात बताइए, सरकार कैसी लगी उसके बाद बोलो, क्योंकि कुछ लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द बैठे हुए आपके गांव के लोग हैं, बड़ा विरोध कर रहे हैं। एक भाई तो भावुक भी हो गए कि हमारे समाज को ठेस पहुंच गया। आपको कैसी लगी सरकार ये? सरकार बहुत ही गंदी सरकार है, ऐसी सरकार तो आज तक आई नहीं है। आप तो उनसे भी 20 निकल गए। मैं तुम्हें बताऊं, इतनी गंदी सरकार है जिसकी कोई हद नहीं। ये एक बात बताओ, योगी मोदी इनका कोई परिवार नहीं है तो इन्हें परिवार के बारे में क्या पता कि परिवार को कैसे चलाया जाता है। बहुत बढ़िया। बताओ आप ये देश को चला देंगे? जीडीपी इतनी नीचे चलेगी, सब चीज इन्होंने जो वादे किए, पहले मोदी जी ने वादे किए थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक भी बनी क्या? बताओ तुम। तो आप अपने गांव का बताइए। मेरे गांव में तो अब बहुत ही गंदा माहौल है। क्या माहौल है? सरकार कुछ नहीं है दे रही। गैस महंगा है, चीनी पत्ती सब चीज, तेल सब चीज महंगे है, डीजल पेट्रोल, कोई चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती हो। तो कमाई के लिए बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए जो है सब सारे युवा खड़े हुए हैं, आप देख लो एक बार। जो किसी 7 लाख रोजगार किसी रोजगार मिला हो या किसी के लिए रोजगार के लिए कुछ किया हो, कोई रोजगार नहीं है किसी के लिए। अब की बार सीधा अखिलेश भैया आ रहे हैं। अखिलेश यादव हाँ, बहुत बढ़ के आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। अखिलेश जी ऐसा क्या करने वाले हैं जो युवा जो है अखिलेश की तरफ खींचे चले जाएंगे? अखिलेश जी तो युवाओं के लिए पहले से ही करते आए हैं। लैपटॉप पहले लैपटॉप भी दिए हैं, पैसे भी दिए हैं। लड़की पास होती थी 50-50 हज़ार रुपए उनके अकाउंट में आते थे। उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ये भी सरकार कह रही है कि हम जो टैबलेट क्या आप देंगे? 5 साल ये रह गए, इन्होंने क्या किया किसी के लिए? बताओ तुम। योगी जी ने क्या किया? शौचालय बनवा दिया उन्होंने। हैं? शौचालय कोई नहीं। सब जो है ना, कहीं का प्रधान खा गया शौचालयों को, कहीं पे जो है विधायक खा गए, कहीं पे कोई खा गया। कुछ नहीं हुआ। तो इस बार बाबा जी आएंगे फिर से योगी आदित्यनाथ? नहीं आ रहे, बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। 350 सीट बता रहे हैं जीतने का इस बार। 100 नहीं आएंगी तो पार नहीं होगी बीजेपी। और उसका कारण क्या होगा? महंगाई। और अभी हमारे जो है सम्राट मीर भोज की जो यहाँ पे मूर्ति लगा के गए हैं अभी दादरी में, तो मूर्ति के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है। जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट है उसके सामने से गुर्जर वर्ड ही हटा दिया गया। ये बहुत बड़ा ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तब पूरा गुर्जर समाज खिलाफ है, उनके पूरा गुर्जर समाज खिलाफ है। और समझाने के बावजूद योगी जी तो समझा के गए नहीं है कुछ। उन्हें तो मीर भोज के बारे में एक बार भी ये नहीं बोला गुर्जर सम्राट मीर भोज, या जिसकी वो मूर्ति रखने आए हैं उसके बारे में एक बार भी नहीं बोला मोदी जी ने, उसने योगी जी ने कि मैं ये गुर्जर सम्राट थे या कुछ थे। उन्हें पता है, इतिहास पढ़ा है उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इतिहास के साथ पहले छेड़छाड़ की गई है, उसे हम अब मिटाएंगे। ये बोल दिया उन्होंने। हाँ, ट्वीट पढ़ो उनका, योगी जी का। कल का ट्वीट जो है, तो इसीलिए जो है आप लोगों का समाज जो है गुस्से में इस बार। समाज गुस्से में हमारा बहुत ज्यादा, और हम योगी जी से ही कहना चाहते हैं कि मीर भोज सम्राट गुर्जर थे और गुर्जर रहेंगे, किसी पे नहीं मिटेंगे उसका नाम।
वो गुजरी है और गुजरी रहेगा। 300 सीट कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? कह रहे 350 सीट जीतेंगे आप। वादा कर रहे हैं वो, देखते हैं उनका वादा कितना सफल है, कितना हमारा वादा सफल है। अखिलेश भैया बढ़ेंगे अब की बार। जी थोड़ा आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। चलिए युवाओं से बातचीत करते हैं कि दरअसल जो है यहाँ के युवा क्या सोचते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अजय। आप बताइए क्या नाम? हमारा नाम, मेरा नाम गौरव भाटी, हाँ। गांव दुजाना। हाँ। योगी जी बहुत ही अच्छे आदमी है और हिंदुत्व का बहुत ही अच्छा चेहरा है। उन्होंने बहुत ही चलिए बढ़िया। अब आ जाइए थोड़ी इधर आ जाइए। भाटी जी आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ बैठ, थोड़ी यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। चलिए हाँ बोलिए कुछ बोलिए। योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम करो। सबसे पहले तो हमारे लिए राम मंदिर जो बनवा दियो, वो हिंदुत्व के लिए, हमारी हिंदू जाति के लिए, हिंदू धर्म जो हमारा है, उन्होंने बैठी कोई दिक्कत नहीं। हाँ। सबसे बढ़िया काम तो ये किया है। और दूसरा उन्होंने रोजगार बहुत दिया है। आपको मिला? सैमसंग में, वीवो, ओप्पो, बहुत ही कंपनी आई है नवेड़ा के अंदर। और काफ़ी काम किया है उन्होंने। यहाँ पे जेवर में एयरपोर्ट बनवाया है और फिल्म सिटी आई है ग्रेटर नोएडा के अंदर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए आता हूँ। अब इन्होंने एक सवाल छेड़ दिया है तो अब इसका जो है जवाब इन्हीं के गांव से लेना पड़ेगा। भाई साहब ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई है, फिल्म सिटी आ गई है, उसके बाद जो है एयरपोर्ट जेवर आ गया है, ओप्पो वीवो जैसी तमाम कंपनियां आ गई हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है और राम मंदिर बन गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? एयरपोर्ट तो जो ना पहले ही अखिलेश भैया ने पास कर दिया था अपनी सरकार में। एयरपोर्ट की मैं बात बताऊं और जी जो रोजगार की बताऊं तो इसी से पूछ लो, इसे कितनी बार कहाँ रोजगार मिला। रोजगार जल्दी बताइए, जल्दी समय कम है। हमारा सबसे अच्छा काम तो ये हुआ है, 1 नंबर की भर्ती हुई है सरकार के अंदर 3 बार। नंबर की कस्में होती है तो हर साल अखिलेश की सरकार में कई बार भर्ती रद्द हुई है। 2 धांधलेबाजी हुई है उसमें। आपको कितना मिला? आपके गांव से कितनी नौकरी मिली है बताइए। हमारे गांव में अब की बार काफी लड़के लगे हैं यूपी पुलिस में, 30-40 लड़के। प्राइवेट सेक्टर में कितनी मिली है नौकरी? प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी नौकरियां मिली है यहाँ पे। और बहुत ही काम करवाया है योगी जी ने। हाईवे और सड़कें बहुत बनवाई है, शौचालय है, फिल्म सिटी और काफ़ी काम किया है। वैसे थोड़ा सा यही है कि हमारे जो गुर्जर समाज के लिए जो ठेस पहुँची है, थोड़ा सा कि जो गुर्जर ने लिखवाया है मीर भोज के आगे, उसके लिए बाकी सारा काम सही है। बाकी सही है काम। बताइए, जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे के पास जाऊंगा। मैं ये बताता हूँ जी, सिर्फ भाई के जवाबों का आप जवाब दीजिए। भाई के नौकरी का हाँ। नौकरी तो जी विधायक का जिसने लेटर लिख कर दे दिया, विधायक ने जिसके लिए उसकी नौकरी लग गई। अच्छा ठीक है। और एमपी का दे दिया। और सब यहाँ रोज बच्चे देखो, आप इधर सारे में देखो, सब बेरोजगार है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली है। ना ही किसी को कोई नौकरी का वो है, किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिली। युवा बेरोजगार है क्या यहाँ पे? हाँ काफ़ी है। युवा बेरोजगार है? हाँ जी, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। सरकार कैसी लगी आपको? अच्छी लगी जी, योगी जी। मैं आता हूँ, युवाओं से बातचीत कर रहे थे, युवाओं से जानना बहुत जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? आप बताइए नाम। मेरा विजेंद्र नागर। नागर जी बताइए, युवाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया है? सरकार ने कुछ नहीं किया जी। सरकार ने सारे युवा आए बेरोजगार खड़े हैं। कितने पढ़े लिखे हैं ये युवा? सब ने जी सर इंटर पास है, ग्रेजुएशन है, सब कुछ नहीं किया है। भाई से कह रहे हैं कि हर जगह नौकरी मिल रही है। इन भाई से पूछो इन्हें कितना रोजगार मिला है। ये रोजगार है, पूछो इसे। भाई साहब जवाब दे दीजिए। ऐसा है, अभी मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई, इसलिए मैं अभी जॉब के लिए गया नहीं हूँ, अप्लाई नहीं करा। तो जब मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, जब मैं आपने ट्राई नहीं किया तो इसलिए जॉब तो है, जॉब बहुत है यहाँ पे। क्या अभी तो पढ़ाई? अच्छा नहीं, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, कम हूँ, पर ना मिली हुई है। मैं बोल रहा हूँ क्या मिली हुई है बोल रहे हैं? आपस में कोडिंग में बात कर रहे हैं क्या आप लोग? क्या मिली हुई? ये बंदा जॉब करता है, इससे बात करो आप। ठीक है। और मैं प्राइवेट, आप बताइए, जल्दी बताइए। एक घर में जी 4 लड़के हैं गोमद जोड़ने में, कोई सब नहीं बैठे बिना के। हम भगे क्षेत्र में लोकल की एंट्री बंदी कंपनी पे आधार कार्ड बोले बुलंदशहर से पल्लियोड़ के, बुलंदशहर से पल्लियोड़ की आईडी होनी चाहिए। जब हम ड्यूटी लगेंगे 3 भैया घर में नहीं बैठे, कौन चल रहे घर वाली से? बात नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के लोग हैं और इन्हीं की जमीन में जो कंपनियां फैक्ट्री आके बैठ जाती है और यहाँ के युवा जो नौकरी लेने जाते हैं तो ये मुसीबत आ जाती है कि उन्हीं को जॉब नहीं मिलती है, तो मजबूरन पड़ती है। जिस उद्देश्य से वोट दी थी हमने सरकार को, हमारे समाज ने, सबने, वो खरी नहीं उतरी सरकार उस पे उद्देश्य पे अपने पे। बहुत बढ़िया। हमें पता है जी, हम भगे हैं इस क्षेत्र में, दोपहरी में काटे, कंपनियों के आगे लूटे हैं, कुछ भी नहीं है, बुलाते भी नहीं, कह दे लोकल की। और युवाओं के लिए जो 7.5 लाख नौकरी का दावा कर रही होगी सरकार, कहाँ पे है?
कहाँ है वो? ये जवाब दीजिए, कहाँ है? अब 7.5 लाख नौकरी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन रोजगार बहुत काफ़ी दिया है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के अंदर। काफ़ी कंपनियों ने निवेश किया है। आप दूसरी कंपनी में क्यों नहीं है जिस कंपनी में भाई साहब भाई ये कंपनी में नहीं, ये नोएडा क्षेत्र की सबड़ी कंपनी में हुई है, और उनमें तो बड़ी सिफारिश चाहिए। मास्टर तेज पार्लर के दौड़ पास जाओ, वे रिश्वत मांग। चलिए आप बताइए आपकी क्या समस्या है, जल्दी। मेरी समस्या कुछ ना हो, गुजर समाज हटा दियो, हाँ? गुजर हटा दियो मीर बोझ के आगे से। और ड्यूटी तो डेली जा रहा हूँ, लगी ना रही है ड्यूटी, लग रही डेली जा रहा हूँ। काम ढूंढने डेली जा रहे हो, ड्यूटी नहीं लग रही। चलिए आप लोग हंसिए मत, युवा है, थोड़ा बातचीत करने दीजिए। आप लोग मजाक उड़ा देते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? जी ड्यूटी मिल रही है जी। अरे नाम बताइए मालिक। कपिल भाटी। हाँ भाटी जी बताइए, कैसे लगी सरकार? बेकार जी, क्यों बेकार है? ड्यूटी ढूंढते ढूंढते बाहर खड़े कितने पढ़े लिखे हैं आप? अब मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। ग्रेजुएशन किया है आपने? हाँ जी। बड़े होकर के कोई सपना था कि मुझे ये बनना है? अजी सपना तो बहुत है। क्या है बताइए जरा। दिल्ली पुलिस में, यूपी में, पर कमाई नहीं है हो। अच्छा, कि पैसा मांगते डोल रहे, तेल महंगा हो रहा है जी। हाँ। बताओ क्या करें। आप लोग फिर ड्यूटी समय अपन ड्यूटी को कैसे टाइम कैसे काटते हैं? फिर आप लोग ड्यूटी जाते नहीं हैं? अपने भैंस कट्ठा में काटे थे। 7,000 रुपये की ड्यूटी लगे, हम 3,000 4,000 रुपये का तेल फूक जा महीने को, काले जाए घर को बचाया का आदमी। अगर कहीं लग भी गए तो 7-8 हज़ार तो पर रुपये दे रहे हैं। जो कह रहे हैं ना बढ़ा दी तनख्वाह, कहीं कुछ ना बढ़ रही, वही और नीचे ही होगी तनख्वाह। आप कितना पढ़े लिखे हैं? 12th कर रहा की ग्रेजुएशन हो रही है मेरी। ग्रेजुएशन हो रही है भैया। चलो जो यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, क्या नाम है सर आपका? दीपांकर। कैसी लगी सरकार, सबसे पहला सवाल। देखो मैं कुछ इस पे कमेंट नहीं करूंगा कैसी लगी। आप सबसे पहले जो कोरोना काल रहा, यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ है, ये कोई एक आध आदमी नहीं है। हाँ। जिस तरह से योगी ने पूरे यूपी को पिछले 2 साल में संभाला है, आप पूरे जितने भी आप राष्ट्रीय लेवल पे देख लीजिए, उस लेवल पे किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने इस हिसाब से नहीं संभाला जिस हिसाब से सीएम योगी ने संभाला है। उनका प्रशासनिक चीज़ों पे कितना मतलब पकड़ है, दायित्व हो या किसी भी चीज़ पे हो, उनकी कितनी अच्छी पकड़ है, वो खुद इन्वॉल्व हो के कितना करते हैं, आज तक कोई भी सीएम यहाँ नहीं कर पाया है। दूसरा, जिस हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे कि पहले यहाँ कितना क्राइम लेवल था, क्राइम कम हो गया। यूपी में क्राइम लेवल कहाँ आ गया है। और मैं कहता हूँ कि ये जो फिजिकल क्राइम की बात नहीं कर रहा, जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम तक यहाँ यूपी में कितनी जल्दी आप देखो, क्राइम रेट को आप कम नहीं कर सकते, लेकिन जब क्राइम होता है उस पर आप कितनी जल्दी एक्शन लेके उसको आप ख़त्म करते हैं, वो सरकार और उसकी जो भी सहायक पुलिस है, जो भी कोई विभाग है, उसकी काबिलियत को दर्शाता है। और मेरे हिसाब से यूपी इस विभाग में वो अव्वल रहे हैं। तीसरा, अगर आप देखेंगे जितना भी यहाँ करप्शन लेवल, मैं कहूँगा कि जितना भी पहले बसपा सरकार रही है, सपा सरकार रही है, सभी को पता है कि करप्शन लेवल उस ऊंचाइयों तक गया है जो कि कहीं ना कहीं आज धरातल पे आ गया है। तो आप ऐसे ही ये नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं किया है। बाकी सभी की कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं की कमी या फिर कोई ना कोई कमियां हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ। ये जो बेरोजगार है, बेरोजगारी का लेवल ऐसा नहीं है कि यूपी में ही गिर रहा है। मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं बढ़ी है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि चाहे यूपी हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे 2024 के चुनाव हो, बीजेपी को पक्का इनका पहला एजेंडा यही रहना चाहिए कि जो बेरोजगार, जो इतना युवा है जो बेरोजगार घूम रहा है, उसको कहीं ना कहीं नौकरी दी जाए। और अगर आप इधर की ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वो बहुत लंबी, अगर यहाँ पे बात हो जाएगी, आपके पास समय नहीं है, नहीं तो मैं उस पर भी ज़रूर प्रकाश डालता कि यहाँ पे कब, यहाँ पहली बार जब ग्रेटर नोएडा का यहाँ पर बनाया गया था तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने निवेश किया था। बट समाओ आप देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ बसपा सरकार आई थी, बस नहीं, सबसे पहले जब ये कभी ग्रेटर नोएडा बना था 90s में, तो यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आई थी और यहाँ निवेश कर रही थी। इवन गुड़गांव और ये जो रुद्रपुर है, चाहे गुजरात हो, जी का क्या रोल है इसमें? उससे बेटर मैं बताऊंगा। उसमें क्या हुआ कि जो कंपनियों से जो पैसे वसूले गए या फिर इनको मनमानी तरीके से इनसे सब कुछ करवाया गया, वो कहीं ना कहीं प्लांट छोड़ के आप देख लोगे गुजरात, रुद्रपुर और कहीं गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं। तो फिर से ये कंपनी अभी देखेंगे, अभी जो भाई ने बताया कि वीवो से लेकर सारी कंपनियां अभी फिर से ग्रेटर नोएडा में आने को तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सुधरी है। तो कानून व्यवस्था सुधरने के बाद से फिर से और निवेश होगा। मेरे को पूरी उम्मीद है कि 2022 के बाद से फिर से हमारे कहीं ना कहीं जो युवा बेरोजगार घूम रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी पाएगा। ठीक है।